हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रिक फॉर्म हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है या नहीं? अच्छा, बातों बातों में ये बात तो आपको बताई गई थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस दे दो और आर्ग्यूमेंट दे दो तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकता हूं, लिख सकता हूं। सही बात है या नहीं? बस मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट कैन डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है या नहीं? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था उसका। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे ये लेंथ दे दोगे और आप मुझे ये एंगल दे दोगे तो कुल मिलाकर के आपने मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए एक्स कॉमा वाई कार्टेशियन सिस्टम में। बोलिए हाँ या ना? अगर आपने मुझे ये लेंथ दे दिया लेट अस सपोज आर और ये एंगल दे दिया लेट अस सपोज थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सही बात है या नहीं? तो अगर एक्स कॉमा वाई के वैल्यू अपने सामने है आर और थीटा की टर्म्स में है तो कुल मिलाकर के वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा जिसकी इमेज एक्स कॉमा वाई होगी? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अरे हाँ या ना? बस इसी से मोटिवेटेड है दूसरा फॉर्म। लिखिए द नेक्स्ट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलार फॉर्म। लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलार फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलार फॉर्म कहते हैं इसी को। क्या आप लोगों को याद है पोलार कोऑर्डिनेट्स? एक तो थे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आरसीसीएस और एक था पोलार सिस्टम जहां पे आपको लेंथ आर दे दी जाती थी और एंगल थीटा दे दिया जाता था। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता था आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। बिल्कुल सेम बात। क्या किया है यहां पे? ओरिजिन यानी कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का मिलन। ठीक, यहां से आपने मुझे डिस्टेंस दे दिया आर और ये एंगल थीटा दे दिया जिसको अपन लोग आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा जिसकी ज्योमेट्रिक इमेज पी होगी? बोलिए आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो वंस यू गिव मी द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट दैट मींस आई कैन कंप्लीटली डिफाइन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है यानी? ओके, तो z क्या हो जाएगा इन दैट केस? z वुड बी इक्वल टू r, अगर मैं कॉमन ले लू, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बोलेंगे हाँ या ना? जहां पे r क्या है? मॉड ऑफ z। r क्या है? मॉड ऑफ z। और थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, जो भी कहें आप। चलो एम्पलीट्यूड ऑफ z लिख लेते हैं। ठीक है यानी? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ज्योमेट्री से मोटिवेटेड है। एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो बेसिक आइडिया फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप मुझे मॉड्यूलस बता देते हैं और आर्ग्यूमेंट बता देते हैं देन आई कैन राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है यानी? आई कैन कंप्लीटली डिफाइन इट बाय दिस टू इंफॉर्मेशन। उसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 0 which can be completely defined by its modulus. तो ये अगर इसको एल्जेब्रिक फॉर्म के साथ कनेक्ट करके लिखें तो वी शुड राइट इट इन दिस फॉर्म, z बराबर x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मॉड्यूलस कितना है? 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना है? 1। इसका मॉड्यूलस कितना है? 1। इसका मॉड्यूलस कितना है? 1। ऑब्जर्व करना, ध्यान में रखना बस इसको। ठीक है यानी? सो दिस इज हाउ वी कैन से। ठीक, नाउ
For an example, write this in the polar form. Write this in polar form. दिस इज द फॉर्म जहां पे फिर अपन लोग रोटेशन वगैरह कर रहे होंगे इसकी हेल्प से. पोलर फॉर्म विद द वेक्टोरियल फॉर्म विद द यूलर फॉर्म, इन तीनों के साथ मिला करके हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट डिड्यूस करेंगे पहली बात, दूसरी बात ज्योमेट्री करेंगे. प्लीज रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. सबसे पहले तो मॉड्यूलस निकालिए. यू नीड टू फाइंड द मॉड्यूलस एंड द एम्पलीट्यूड, दोनों चीजें निकालिए. तो कैन यू सी दिस R is a positive quantity, this R is a or we can say non-negative quantity rather, this is a non-negative quantity, है ना. और इसका बताइए मॉड्यूलस क्या है, 2 है ना, 2 है. तो ट्वाइस -1/2 -√3/2 आयोटा. ऑक्सिलरी एंगल में यही तो करते थे ट्रिग्नोमेट्री में. ऑलराइट गाइस, तो एम्पलीट्यूड क्या लग रहा है, पहले तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, द थर्ड क्वाड्रेंट, और वो एंगल कितना है, ठीक है. कॉस थीटा कितना है, -½ तो ये हो गया 60 डिग्री यहां से, बोलो हाँ या ना, यानी कि π/3 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, -2 π/3, दिस एंगल वुड बी -2 π/3. So that would be twice of cos -2 π/3 plus iota sin -2 π/3. ये लीजिए, एम्पलीट्यूड लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड बाय सबसे छोटा एंगल. आप आर्ग्यूमेंट लिखना चाहें आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट में हो सकता है जेई ऐसा करे, ठीक है नहीं, जरूरी नहीं है वो हर बार. वो हो सकता है इसी को 4 π/3 लिख दे, -2 π/3 की जगह हो सकता है वो इसको 4 π/3 लिख दे. दीज एंड दीज आर इक्विवेलेंट, ऐसा कोई तकिया कलाम नहीं है कि एम्पलीट्यूड ही होना चाहिए, ठीक है नहीं. इट मे बी एनी जनरल आर्ग्यूमेंट. तो कॉस, हाँ मतलब जिससे कि आप ऐसा ना समझेंगे इट इज लिमिटेड टू ओनली एम्पलीट्यूड, नहीं, फॉर एनी जनरल आर्ग्यूमेंट लिखिए. इसको 4 π/3 भी लिख दें अपन लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया भैया, मैं लीस्ट पॉजिटिव एंगल के टर्म्स में लिखना चाहता था, मेरी मर्जी, बात खत्म, ठीक है ना. ऐसे ही जेई देगा तो वो यही कहेगा कि मेरी मर्जी. All right, guys. Next, please write this in polar form. -25 plus 25 iota. क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो, मॉड्यूलस आइडेंटिफाई करो. सबसे पहले तो क्या है मॉड्यूलस, व्हाट इज द मॉड्यूलस, 25√2 गाइस, है ना. इसमें स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग 25 बाहर निकालते, उसका क्या है, √2 है ना, तो 25√2 है ना, याद रखना है, इक्वल इक्वल हो जब है 25√2. क्या बचा अंदर, -1/√2
प्लस आयोटा अपॉन √2। कॉस हो जाए नेगेटिव, साइन रहे पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट का कमाल है? सेकंड। गुड। तो वो एंगल हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है ना? सिंपल सा कन्वर्जन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए भाई, अब इसी का एक जनरलाइज वर्जन मैंने आपको कल दिया था, एक लिमिटेड वर्जन आज दे रहा हूं। z इज 1 प्लस cos 6π/5 प्लस आयोटा साइन 6π/5। प्लीज फाइंड the amplitude as well as the modulus of this complex number. Yes, modulus also. आप बताओ, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड। अगला टेस्ट अब काय का है? मैथ्स में क्या क्या आएगा? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। वरद बेटा, मैंने तेरे को कुछ जो क्वेश्चंस भेजे हैं वो इन लोगों को भी भेज देना ना। एक क्वेश्चन बैंक है मेरे जमाने का, 2000, मतलब मेरी दीदी के उसका क्वेश्चन बैंक है 2007 का, दीदी जो पढ़ती थी। अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, उसी के उठ उठ के आएंगे, आप देखना। यू में कन्वर्ट दिस इनटू हाफ एंगल, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो भाई साहब, है ना? हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो बस। मेरे हिसाब से 3π/5 तो ये तो एक्यूट एंगल है, हाँ है ना? 3π/5 एक्यूट एंगल। अरे यार नहीं, ऑब्ट्यूज है ये, ऑब्ट्यूज है ना? 3π/5 ऑब्ट्यूज है। हाँ कोई बात नहीं, तो भी घबरा काहे रहे हो? देखो हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, क्या आया? 2 cos स्क्वायर 3π/5 प्लस 2 आयोटा साइन 3π/5 cos 3π/5। दोस्तों -2 cos 3π/5 कॉमन ले लो। अरे समझे बात? आर आर निकालना है ना, आर शुड बी पॉजिटिव रादर नॉन नेगेटिव, हाँ है ना? तो चलो चलो अभी अभी समझ में आएगा। देखो क्या बना, -cos 3π/5 प्लस माइनस आयोटा साइन 3π/5, समझे ना? अच्छा देखो इसका मॉड्यूलस कितना है? 1। ठीक, तो इसका मॉड्यूलस जेड का क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ दिस ना। अरे एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस बात का उत्तर दो मुझे। इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव क्वांटिटी अलोंग विद दिस साइन, अलोंग विद दिस माइनस साइन? पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो बस यही तो करना था अपन को, आर कॉस कुछ कुछ प्लस आयोटा साइन कुछ कुछ, क्योंकि इसका मॉड तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। बस ये जो क्वांटिटी है ये नॉन नेगेटिव कर दो। देखो कर दी अपन ने नॉन नेगेटिव, तो मॉड्यूलस कितना है? -2 cos 3π/5। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सर अब ये जो माइनस है ना,
ये जमा नहीं, अपने को अंदर कर देते हैं। तो पाई प्लस, अरे क्योंकि इसका माइनस भी एडजस्ट करना है ना भैया, तो यार है ना, दोनों के सामने माइनस कब आता है, जब पाई प्लस कर दें। कॉस पाई प्लस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा या माइनस ऑफ साइन थीटा। तो पाई प्लस करिए भाई साहब, तो कॉस पाई प्लस 3 पाई/5। सर लेकिन ये तो फिर एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा, तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बताओ इस एंगल को क्या लिखें, तो भाई आयोटा साइन क्या करें, पाई प्लस 3 पाई/5, ये लो, -2 कॉस 3 पाई/5। ठीक है, क्या बन गया ये 8 पाई/5। इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अरे बात समझे ना, अरे पीरियड कितना है दोनों का, 2 पाई है ना, तो 2 पाई चाहे ऐड कर दिया जाए चाहे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, रिजल्टेंट इज द सेम। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, जिससे ये बंदा जो है ये -पाई से पाई के बीच में आ जाए, तभी ये एलिजिबल हो पाएगा एम्पलीट्यूड कहलाने लायक। अरे हाँ या ना, -पाई से पाई होना चाहिए। वी वांटेड टू मेक बिटवीन -पाई टू पाई फॉर इट टू बी कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है नहीं। तो इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 पाई/5 ओवरऑल -पाई, 3 पाई/5 -पाई। ठीक, तो क्या हो गया, -2 पाई/5। दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज -2 पाई/5 एंड दिस इज द मॉड्यूलस। चलो भैया लिख लो, ओवरऑल हमने क्या किया था, इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया था, -2 पाई, तब ये बना। -2 पाई क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे कि रिजल्टेंट -पाई से पाई के बीच में आ जाए, जब ही अपन उसको एम्पलीट्यूड बोल पाएंगे। और क्योंकि ये दोनों फंक्शंस पीरियोडिक हैं और सेम पीरियड वाले 2 पाई, तो 2 पाई अगर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, वैल्यू इज द सेम। चलिए, है ना, ऑलराइट, इसके साथ भी ऐसा ही करना है। इसके साथ भी वही करना है, इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड दोनों निकालने, डिग्री में दिया है। अरे सर डिग्री से रेडियन करवा रहे हो, हाँ यार बहुत दिन हो गए यार, करो यार डिग्री से रेडियन, मजा आएगा तुम्हें भी।
कल है ना टेस्ट? परसों? कल नहीं है, आज भी? अच्छा आज था, भूल ही गया मैं इतनी जल्दी। सर्दियों में जल्दी निकल जाता है ना दिन, पता ही नहीं लगा कब सुबह से दोपहर हो गई, लग ही नहीं रहा ना उतनी, क्योंकि गर्मी नहीं आ रही ना कि अरे दोपहर की 2:45 हो रही है। चलो भैया ये कर लेना अब आप। ऑलराइट, यही काम इसके साथ करना है, ये होमवर्क में ले लो आराम से, इसके साथ करो भाई, ये समय इधर इन्वेस्ट करो। फाइव, गुड। इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड दोनों निकालने हैं। डिनोमिनेटर को रियल करो सबसे पहले तो, जो बाहर वाला आयोटा है वो पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ नहीं, अब आयोटा एक वो बाहर भी मल्टीप्लाइड है ना, देखो हाँ वही पूरे सबसे मल्टीप्लाइड है, वो सबसे मल्टीप्लाइड है। नहीं पहचान पा रहे गाइस? क्या भाई, कोई पहचान पाया? इसको इधर ले जाओ। हाँ शाबाश, गुड। क्या ये cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 कट गया? समझ रहे हो ना बात? क्या बना ये 1 आयोटा, सही बात है। फिर ये हो गया माइनस आयोटा, क्योंकि 1 कितना है, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा मतलब माइनस π/2 मॉड्यूलस 1। चलो भाई, तो ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या इसी को कहते हैं पोलार फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को आगे चल के ऑयलर्स फॉर्म के साथ कैलकुलस की हेल्प से
मतलब इनकी दोस्ती का साक्षी बनेगा कैलकुलस। कैलकुलस ने करवाई इन दोनों की दोस्ती, उससे जो बढ़िया रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, मजेदार। उनकी हेल्प से फिर हम लोग रोटेशन वोटेशन के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। चलिए, उससे पहले जब अपन अब आगे चल के थोड़ा सा ज्योमेट्री और देखेंगे, उससे पहले जरा एक अंडर रूट लेके बताओ मुझे। अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा, फाइंड अंडर रूट ऑफ आयोटा एंड अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा, ये दोनों फाइंड करिए। See, by under root of iota, under root of a complex number, we mean to say कि find a complex number a plus b iota या a plus iota b such that कि इसका स्क्वायर ये हो जाए, आयोटा हो जाए, यानी कि a plus iota b का होल स्क्वायर क्या हो जाए, आयोटा हो जाए दोस्त। ठीक, करो। देखो गाइस, या तो ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव या दोनों के दोनों पॉजिटिव, तभी तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से भी हमको कुछ मिलता है, विच इज ए बराबर प्लस या माइनस बी। अब आपको पता है ए माइनस बी तो हो नहीं सकता, अदरवाइज ए इंटू बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ए बराबर बी ऐसा यहां रखेंगे, तो a बराबर b बराबर 1/√2 प्लस या माइनस, दो अंडर रूट्स आएंगे कब, जब a और b दोनों के दोनों +1/√2 हो, जब या फिर जब दोनों के दोनों -1/√2 हो, है ना। तो ये हो जाएगा, इन शॉर्ट इसका आंसर इज देखो ऐसा मैं अलग अलग करके लिखता हूं, 1/√2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा और -1/√2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा। दूसरे वाले का जल्दी निकाल के दिखा दो तो आगे बढ़ जाएं। हाँ, इस बार एक प्लस तो दूसरा माइनस, गुड। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा। बोलो, हो गया ना। चलिए, गुड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाऊं। चलिए गाइस, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए Z0 या मान लीजिए अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं आपसे कहूं लेट अस सपोज अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक,
Let us suppose z is another complex number which is 4 plus 5 iota. Please plot the complex number z minus alpha. Also find its argument. तो ये दोनों की दोनों नंबर्स एल्जेब्रिक फॉर्म में है. हाँ, z माइनस अल्फा को प्लॉट करिए. फाइंड द ज्योमेट्रिकल इमेज ऑफ z माइनस अल्फा ऑन द आर्गेंट प्लेन. z माइनस अल्फा को प्लॉट करना. z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z माइनस अल्फा इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्लॉट करिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो z माइनस अल्फा हो क्या जाएगा? सीधा सीधा बता दो ना. z माइनस अल्फा ट्वाइस 1 प्लस आयोटा. आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 4. आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 4. तो आर्ग्यूमेंट ठीक है गाइस. एक बात बताओ दोस्तों, कोई अगर आपसे पूछता व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा तो डायरेक्टली आंसर कैसे देते? तो देखो सुनो, ऐसी बात है कि अल्फा यहां कहीं है. लेट अस सपोज अल्फा इज समवेयर, लेट अस सपोज z इज समवेयर देयर. ठीक. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस अल्फा, इसकी ज्योमेट्रिकल इमेज क्या आई? z माइनस अल्फा. देखो ये आई. क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? पहले तो ये बताओ. देखो 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 देखो, ये अल्फा क्या है? इसको कार्टेशियन सिस्टम में ले जाओ. इट इज 2,3. इट इज 4,5. ठीक है नहीं? एंड दिस इज 2,2. कैन यू सी दीज टू लाइन्स आर पैरेलल? कार्टेशियन सिस्टम में चले जाओ. हाँ या ना? स्लोप के तरीके से, है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सेम. ठीक है नहीं? तो दीज आर पैरेलल. तो मैं कह दूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा. बोलो आया ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस अल्फा इज सेम एज थीटा, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं. ठीक है नहीं? तो एक इंपॉर्टेंट वो आता है इधर से कंक्लूजन. जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द लोकस ऑफ z, सुनना ध्यान से. फाइंड द लोकस ऑफ z सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, जैसे ऐसा कहा, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4. अब आप क्या उत्तर दोगे? देखो आर्ग्यूमेंट देखो ऐसा है, अल्फा यहां कहीं है ना? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इस पाई बाई 4 का, यानी कि z कहां होना चाहिए? इस वाली लाइन पे ना. बोलो अरे है ना? तो इसका यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकलता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा बराबर थीटा रिप्रेजेंट अ रे ऑफ लाइन, अ रे सॉरी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अल्फा एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस. बात समझ में आई ना? सही बात कह रहा हूं ना मैं? तो ये इसका एक एप्लीकेशन है. यहां से अब ज्योमेट्री इन्वॉल्व होना चालू हो जाएगी. तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिए. द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल थीटा denotes a ray emanating from alpha and moving away from alpha. emanating from alpha and moving away from alpha. देखिए कहने की बात ये है कि अच्छा इसको a नाम दे दो, a अल्फा, कि ये यही होगा, इसी साइड होगा. आया ना? ये इस तरह इस तरफ नहीं होगा, ये इस तरफ नहीं होगा. बोलो ये बात समझी कि नहीं?
ये बात समझी कि नहीं कि z माइनस अल्फा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा बराबर थीटा। तो z सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वाले पोर्शन पे हो सकता है, नॉट ऑन द येलो वाला पोर्शन ऑफ दिस लाइन, ऑरेंज वाला पोर्शन ऑफ दिस लाइन, सॉरी है। ऐसा क्यों? ये यहां ये इस वाले पोर्शन पे नहीं हो सकता। हाँ, बात समझ रहे हो ना? अच्छा ये देखो, अभी तक तो ये ऐसा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा ना गाइस, वेक्टर की तरह समझो तो ये ऐसा उल्टा हो गया ना। अब तो एंगल कितना हो गया ये, बात समझ रहे हो ना? इसलिए इट विल रिप्रेजेंट रे एमिनेटिंग फ्रॉम ए एंड मूविंग टुवर्ड्स, है ना, वेक्टर की तरह समझो आप तो, ठीक है। नहीं ये वेक्टर ही तो होगा, z माइनस अल्फा, कार्टेशियन सिस्टम में भी तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y कम जे कैप, बोलो है ना। और ये पाई बाई 4 है। अच्छा इधर पे तो 0 से 2 पाई जाता है, 0 से 2 पाई क्यों जाता है? अरे 0 से 2 पाई क्यों? क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, बोलो हाँ या ना, इस वजह से। ठीक है, लिख लो, ये बात समझ में आई ना, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ठीक। प्लीज प्लॉट द फॉलोइंग रीजन्स। इसको प्लॉट करो। देखो दोस्तों, ये पॉइंट क्या हो गया, 3,4, क्या हो गया 3,4, तो 3 प्लस 4 आयोटा लिख दिया इसको। तो अब अपना अल्फा क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, ये रहा अपना अल्फा, ठीक है। अच्छा एंगल कितना बना रहा है, पाई बाई 3, तो देखो भैया ऐसा हो जाएगा पाई बाई 3 इस ओर, ये लो, z विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, रे रादर अ रे ऑफ लाइट जो 3,4 से ओरिजिनेट हो रही है, हाँ है ना, और पाई पाई बाई 3 एंगल पे जा रही है। चलिए ये वाला और जल्दी प्लॉट कर लो। ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये लीजिए। और एंगल कितना बनना है, 2 पाई बाई 3, ये लीजिए 2 पाई बाई 3, और दिस इज -4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, और कोई प्लॉटिंग का अगर बढ़िया हो, जरा ये करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ, बढ़िया ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3। और अब बताना है ये क्या रीजन है। किसी को अगर एग्जामिनर को अगर एक रे देनी हो तो वो इस फॉर्म में देता है, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है एक रे देने का। अच्छा, इस समय तो डायरेक्शन भी नहीं बतानी पड़ती, अरे ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा ऑटोमेटिक। किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और माइनस पाई बाई 3, तो ऐसा। गुड, गुड एनफ, वेरी गुड। थर्ड वाला ना 2 प्लस आयोटा बेटा। तो माइनस पे निकालेंगे ना पावर। अरे वो बेटा माइनस पाई बाई 3 इधर ऐसे घुमा देंगे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर तो माइनस जेड भी हो जाएगा ना बेटा। नहीं जेड माइनस अल्फा है ना। अरे हाँ, जेड माइनस 1 कॉमा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा बोल रहा था। ओ, हम दोनों की मिस्टेक हो गई अन्ना, तूने भी नहीं ध्यान दिया, मैंने भी नहीं दिया। जेड प्लस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा से, गुड, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3। हाँ सही। क्या देखो दोस्त, पहले ये वाला सभी से हो गया ना, ये वाला सभी से बताने की जरूरत नहीं है ना, गुड, शाबाश। अच्छा अब ये वाला देखो भाई, मॉड्यूलस है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा कहां से कहां, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, ठीक है नहीं। अच्छा माइनस आयोटा z माइनस ऑफ माइनस आयोटा, ऐसा है ना ये, तो माइनस आयोटा ये रहा माइनस आयोटा, ठीक दोस्त। अब अपने को आर्ग्यूमेंट कहां से कहां रखना है, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, तो देखो या तो यहां पाई बाई 3 माइनस, या तो यहां पाई बाई 3 प्लस, बोलो यही होना चाहिए। तो रीजन क्या हो गया, ये रहा। देखिए एरिया के क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं। ये देखो इसने एक रीजन डिफाइन कर दिया ना, देखो एक एरिया वाला क्वेश्चन सभी का हो गया ना ये, गुड। लिखो एक एरिया वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये अगला पन्ना ले रहा हूं मैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर पाई बाई 3, कॉमा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 रूट 3 आयोटा इक्वल्स पाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो दोस्तों, ये 3 रेखाएं दे दी आपको, एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल दे दिया आपको।
जब एक ट्रायंगल दे दिया है तो उसका एरिया भी पूछ सकता है वो। चश्मा कहाँ है आपका? 2√3। ये ट्रायंगल कैसा होगा? द नेचर ऑफ द ट्रायंगल आइसोसेलेस। पहली नजर में आइसोसेलेस लगा, और चेक करो कहीं इक्विलेटरल ना निकल आए। वो तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। आइसोसेलेस कैसे कह दिया? एंगल सेम है किस किस का? ये π/3 2π/3 को देख के। हाँ ये हॉरिजॉन्टल। अरे तो इक्विलेटरल हो गया फिर ये। अरे क्योंकि इन दोनों के बीच में भी तो π/3 है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z-0। बात समझ रहे हो ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ z-0, दिस इज द जनरल वर्जन नाउ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z-0 कितना? π/3। तो ये देखिए ओरिजिन से ओरिजिनेट होने वाली और π/3 की ओर जाने वाली 2π/3, ये देखिए। और ये है 2,2√3 आयोटा, 2,2√3, 2,2√3। ठीक, इधर से। अच्छा पाई किसका होता है भाई? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इस साइड होना चाहिए, बाहर की ओर। ठीक, वो इस लाइन पे होगा, वो इस लाइन पे होगा, समझ गया? क्यों 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 सर? ये लाइन आप क्या इसको डिफाइन कर सकते हो? कार्टेशियन सिस्टम में इक्वेशन लिख सकते हो इसकी, यानी कि ये वाली। हाँ चलो ये वाली, दोनों ही बता दो। ये वाली आई मीन टू से, ये एंगल कितना है? π/3 ना दोस्त। तो स्लोप कितना हो गया? √3। तो y बराबर √3x। बोलो अब देखो 2,2√3, बोलो हाँ या ना? क्या y इज इक्वल टू √3x है? तो इट इज लाइंग ऑन द लाइन, ये वाली। ठीक, और ये वाली क्या है? y बराबर -√3x। सम ऑफ स्लोप बराबर 0, देन दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। ठीक है, गुड। अब ये ऐसा निकल रहा है भाई, देख लो आप। राइट, सो दिस इज ऑल्सो π/3 and this is also π/3. So we have an equilateral triangle. इसकी साइड लेंथ निकालने के लिए क्या करो? ये हाइट निकाल लो दोस्त। ये कितना है ना? कितना है? हाँ, 2√3 है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2√3, तो ये हो गया 2√3। ये हो गई हाइट। दोस्त ये अगर 2 है तो क्या तुम्हारा भरोसा कहता है सिमेट्री से कि ये भी 2 है ना? तो बेस कितना हो गया? 4। हाइट कितनी हो गई? 2√3। हाइट इज 2√3, बेस इज दिस, है ना? तो वी हैव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ। बहुत ही बढ़िया। 4 into 2√3, दैट इज 4√3। शाबाश, कर लो भाई। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना? क्योंकि रे वगैरह के बारे में बात कर रहे हो, वेक्टर में भी तो ऐसा ही करते थे। एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता था, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता था। जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऐसा ही वेक्टर्स में भी होता था। तो इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब ये जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दिस विल हेल्प अस इन द रोटेशन वगैरह। देखिए वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखिए सबसे पहला इज एल्जेब्रिक फॉर्म, दूसरा इज ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म, तीसरा इज
वेक्टोरियल फॉर्म, विक्टोरियल नहीं वेक्टोरियल, VECTORIAL। देखो दोस्त, मान लो ये पॉइंट है P विच इज द ज्योमेट्रिकल इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। मान लो एक दूसरा पॉइंट है Q विच इज द ज्योमेट्रिकल इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो क्या Z2 माइनस Z1 यानी कि PQ को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है? सर देखो ऐसी बात है, अभी हम लोगों ने दो बातें करी कि आपको लेंथ पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हो। अरे यही दोनों चीजें तो वेक्टर के पास थी। अरे आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड क्या बताता है? डायरेक्शन, ठीक है नहीं? और वो लेंथ बता देता है, लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। यही तो वेक्टर के साथ भी हो रहा था। तो वेक्टर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्लोज रिलेशन है। वी कैन एनी टाइम ट्रांसफॉर्म इसको इसमें, इसको इसमें। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर को जरूर वेक्टर्स में ले जाते हैं अपन, अदरवाइज करना हो तो दैट इज ऑल्सो वेलकम रोटेशन वाले क्वेश्चन में, कि एक वेक्टर है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? बता देगा यहां से, वो सारी चीजें डिफाइन कर देगा वो, जिससे यूनिक हो। ऐसा नहीं कि आप कि सर ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं, सेम प्लेन में ही मान लो ऐसा बोल दे, सेम प्लेन में ही 90 डिग्री घुमाया, तो दिस विल बी डन यूजिंग द रोटेशन मेथड, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर में ले जाते हैं, कई बार वेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 करस्पॉन्डिंग टू A या P। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 करस्पॉन्डिंग टू P can be treated as the position vector of P, can be treated as complex number Z1 corresponding to point P can be treated as the position vector of P। सही बात है। देखो दोस्त, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, भाव एक ही है, बोलो हाँ या ना? इमोशन एक ही है। तो देखो वेक्टर की तरह लिख दो ना, है ना? ये एक अलग डायमेंशन है, ये एक अलग डायमेंशन है। ऐसे यहां पे अपन कहते हैं ये रियल डायमेंशन, तो ये इमेजिनरी डायमेंशन, ठीक है नहीं? तो x प्लस आयोटा y1 लिख दो, या x i कैप प्लस y1 j कैप लिख दो। तो ये जो पॉइंट P है दैट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ P, और Z1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? द पोजीशन वेक्टर, ऐसा, ठीक है? तो मैं ऐसा लिख दूं, PQ वेक्टर इज Z2 माइनस Z1। बोलो, PQ वेक्टर इज Z2 माइनस Z1, लिख लीजिए। अगर Z2 को आप x2 प्लस आयोटा y2 बोलते हो, या फिर x2 i कैप प्लस y2 j कैप बोलते हो, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप ही तो होगा। तो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है, एप्लीकेशन बढ़िया है लेकिन, ठीक? तो ये Z2 माइनस Z1 इज अ वेक्टर जो स्टार्ट कहां हो रहा है? Z1 पे, और टर्मिनेट कहां हो रहा है? Z2 पे। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या फिर, ठीक है नहीं? तो लिख लेना ये बात लिख लेना। तो PQ वेक्टर में Z2 माइनस Z1 के फॉर्म में Z1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, Z2 इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, लिख लो। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ PQ, द लेंथ ऑफ PQ बोलो। हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, लिख लो जल्दी।
अगर ये एंगल थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा लिख लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म। अब अगला जो आता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैलकुलस ने दोस्ती करवाई, कैलकुलस ने एक बहुत बढ़िया दोस्ती करवाई, बताते हैं अपन। इससे पहले कि कैलकुलस की वो गूढ़ बातें मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए, मैं भी पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया। आई 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 कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटरेस्टिंग। That such that Z cube is equals to 18 plus 26 iota. थ्री प्लस आयोटा, वो बस एक ही आया। अच्छा ठीक, गुड। खैर सॉल्यूशन तो और भी होंगे, रैशनल सॉल्यूशन एक ही है।
ऐसा लिख लो। हाँ, और भी हैं तो और भी बेटा, लेकिन रैशनल सॉल्यूशन यही है। दो हैं, एक तो बहुत ही गंदा है। करिए। देखो, अगर आपने इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में अज्यूम किया, अब देखिए, एक सबसे बड़ी दुविधा पता स्टूडेंट लाइफ में यही होती है सबसे पहले पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे फॉर्म पढ़ लिए, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम किया जाए। जैसे यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है ना सर, एल्जेब्रिक फॉर्म में अज्यूम करो, लेट अस सपोज दैट इज x प्लस आयोटा y, ठीक है नहीं? जैसे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में भी, कई लोकस के क्वेश्चंस में अपने को ये डिसाइड करना होता है कि ये लाइन को किस फॉर्म में अज्यूम करें, उसका इंपैक्ट पड़ता है कैलकुलेशन पे। सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा सा, खैर ज्यादा नहीं है, यहाँ पे एक आधे ऐसा बढ़िया क्वेश्चन होगा, तो करो भाई। क्या आया ये, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 18 प्लस 26 आयोटा। इसको ओपन अप करिए, देन यू विल गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं आपको लिख देता हूं, कंफर्म करना क्या यही इक्वेशन आई, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल्स 18 एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स 26। बोलो यही आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या करें अब, डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स 18 अपॉन 26। ठीक, क्या आपको ये एक डैश होमोजीनियस होमोजीनियस बोलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। पहले तो ये काटो यार इसको, 13 और 9 है ना, 13 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, क्या हो गया, इक्वल्स 0। क्या करें, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें, बोलो। अरे आया ना, वाई बाई एक्स को टी माना करते थे ना, वाई बाई एक्स को टी माना करते थे, बोलो वाई बाई एक्स इक्वल्स टी। तो ऐसा सब्सटीट्यूट कर दूं मैं, वाई बराबर टी एक्स, एक ही बात है। तो वाई बराबर टी एक्स जरा सब्सटीट्यूट करो, तो 13 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x टी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 9 3x क्यूब इंटू टी माइनस एक्स क्यूब इंटू टी क्यूब। क्या, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब गया, ठीक है। क्या बचा, 13 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3t माइनस टी क्यूब, है ना, इक्वल्स 0। सॉल्व करिए प्लीज इसको। एक रूट है इसका t बराबर 1/3, यहां t बराबर 1/3, बाकी के रूट भी निकाल सकते हो बाय लॉन्ग डिवीजन। आप लोग नेक्स्ट ये वाला करें, ये वाली तो खैर पत्थर तोड़ने वाली बातें हैं, ठीक, ये वाला करें, इंपॉर्टेंट है, और इसके रिजल्ट को सीधा सीधा घोट लेंगे अपन।
सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, सीधा। ठीक है दोस्तों, चलो आपका जो ब्रेक हो गया ब्रेक ले लो, और उसके बाद इसको डिस्कस कर। ठीक, हुआ क्या इसका कुछ? सी गाइस, इस आइडिया को और याद रखना, इंपॉर्टेंट आइडिया, ये एडवांस का आइडिया है। क्या? मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड जेड बार, बोलो। देखो कईयों बार जेड जेड बार को मॉड जेड स्क्वायर लिखेंगे, कईयों बार जब अपन मॉड पे स्टक हो जाए ना, तो दिस इज द ब्रेक थ्रू। देखो यहां मॉड पे स्टक हो जा रहे हो ना, कुछ नहीं कर पा रहे हो, दिस इज द ब्रेक थ्रू। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसका स्क्वायर मॉड जेड का, यानी कि जेड प्लस 1/z इंटू जेड बार प्लस 1/z बार। हालांकि अभी कुछ प्रॉपर्टीज और मुझे बतानी है, किसकी? कॉन्जुगेट की। अच्छा ये समझ में आया ना, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब देखो ऐसा है कि z प्लस 1/z का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z कॉन्जुगेट प्लस 1/z कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी अभी मुझे बतानी है, ठीक है? ऐसा, तो ये हो गया। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग करिए, मल्टीप्लाई करिए पहले तो इसको। क्या बना? जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, तो पहले तो आएगा मॉड जेड का स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड प्लस 1 मॉड जेड का स्क्वायर। बोलो आया ना? एलसीएम वगैरह लो दोस्त। देखो दोस्त, इन दोनों का एलसीएम लो। क्या बना? मॉड जेड का स्क्वायर, क्या बना? जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर। ये एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और ये इसको भी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है? अच्छा, फिर से एलसीएम ले लो, क्या बनेगा बताओ? होल स्क्वायर बनाओ, है ना? +1 ठीक, ऐसा। नाउ गाइस, z प्लस जेड बार इज अ प्योरली रियल नंबर। z प्लस जेड बार इज अ प्योरली रियल नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक रियल नंबर ना, इसका स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर। अच्छा, इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, क्या बनेगा? z प्लस जेड बार का होल स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ z की मॉड z की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर मॉड z स्क्वायर। बोलोगे? हाँ टी, थैंक यू। करिए रीअरेंज प्लीज। अरे हाँ या ना? दिस इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो दिस का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक? तो कुल मिलाकर के क्या आया? मॉड जेड की होल पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेज दिया। प्लीज सॉल्व दिस। तो जेड स्क्वायर कहां से कहां होगा? मॉड जेड का स्क्वायर, सॉरी, मॉड जेड का स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग्स टू?
माइनस से सॉरी माइनस से प्लस तक। अरे अल्फा से बीटा तक ना, बस बस वही किया है। कहां रह गई थी सवाल ये किसने? तो बाद में पूछ लिया अगर क्लास का टाइम नहीं बिल्कुल। क्या सवाल दिया था? तो अपने उसका कर ले हैं, वो पीली किताब है ना, उसको पकड़ के कर। रेलिवेंट चीजों को करो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आप रेलिवेंट चीजों को करो। हाँ क्या समझाऊं बता। देख ऐसा ऐसा ऐसा, ये जेड स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान ली, मॉड जेड स्क्वायर में सॉरी मॉड जेड स्क्वायर को टी मान लिया, तो क्या बना टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो है ना। मान लो ये जो क्वाड्रेटिक है जिसको इक्वल टू आप 0 कह रहे हो, ठीक, लेट अस सपोज इसके रूट्स भी अल्फा एंड बीटा, ठीक, तो लेस देन इक्वल टू 0 कहां से कहां रहेगा? अल्फा से बीटा तक। बोलो कौन? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कहां से कहां? अल्फा से बीटा तक। ये अल्फा कैसे, अल्फा बीटा कैसे निकालें? श्रीधर आचार्य। ठीक गाइस, करो। क्या? यस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उसका फर्दर अंडर रूट लेना है ना। हाँ बेटा, देखा क्या मैंने कहा है सर को कि सर अभी रेलिवेंट चीजें करवाइए, ये सब बकवास अभी करवा। रैंडमली मतलब ऐसा बोला कि कर लो। जो रेलेवेंट नहीं है क्या? तो रेलिवेंसी चेक ले, थैंक यू। रेलिवेंसी चेक करना हो आप उठाओ PYQs देख लो, समझ में आई? ये सब उठा उठा के सिंगेज विंगेज का कोई मतलब है? मेरे को देखने दे, अब तो क्या करेगी देख के। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब देख f ऑफ x तो निकाल लिया, अब f ऑफ 4/x निकालने के लिए x की जगह 4/x कर देंगे, तो आ नहीं रहा क्या उस? अच्छा क्या आया, ये एक्सप्रेशन क्या आया? चलो कोई नहीं, आप लोग तो इसका अंडर रूट लो भाई। नहीं हो रहा इसका अंडर रूट, देखो गाइस, अब देखो a स्क्वायर प्लस 2
माइनस अंडर रूट ऑफ क्या क्या बना, ए की पावर 4 प्लस 4, ए की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2। देखो गाइस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, देखो इसकी बढ़िया ट्रिक बताता हूं तुम्हें। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, क्या आया? अच्छा ये हिंट लग कहां से रही है, जरा ए स्क्वायर को कॉमन लो तो क्या आया, ए और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक, कैसे आएगा ये? देखो जरा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर प्लस 4 माइनस ट्वाइस ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। अब दिखने लगा क्या, अपॉन, अच्छा 2 2 जा 4 हो गया, दिखने लगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का फर्दर अंडर रूट लेना है अपने को। तो मॉड जेड कहां से कहां हो जाएगा, देखिए आई हैव टोल्ड यू हाउ टू टेक द अंडर रूट, ये रहा। अब मॉड जेड कहां से कहां हो जाएगा, इट विल बिलोंग टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए अपॉन 2 से लेकर के, हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, अपॉन 2। बेटा रट पाओ तो रट लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या आपके पास थोड़ा भी चांस है डेराइव करने का? प्लीज ना, इसको रट लेंगे। नाउ दिस रिजल्ट इज वर्थ रट्टाफिकेशन। जरा दिखा, जब तक तो मैंने भी कर लिया, उसके बाद इसकी मिनिमम वो आया क्या? वही तो निकालना है अभी, सवाल ये है। ये पक्का log 1 2 3 है, 1 2 3 4 नहीं है? नहीं, सिर्फ 1 2 3 और पक्का? यहाँ पे 1 2 3 ये सर नहीं लिखा। हाँ बेटा, किसका आंसर 4 है? क्वेश्चन सही है? किया तूने? कैसे, वो एक्सप्रेशन क्या है बता? हाँ एएमजीएम तो करेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या है जिसमें करेंगे? ये जो पहला था एफ ऑफ एक्स, उसका एक्स आया, फिर उससे मैंने लॉजिक, अच्छा उसका एक्स आ गया, उसका एक्स आ गया तो फिर अरे अरे उससे यही तो मैं 4 कह रहा हूँ। उसका 4/x आ जाता, फिर एएमजी में लगा। हाँ इसका एक्स आ गया ना, कि ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स है। हाँ ये देखो, क्योंकि tan 1 देखो, tan 1 का। हाँ ये इनका सम क्योंकि 0 है ना। जैसे अगर देखो भाई, एक ऐसा फंक्शन जहां पे अगर a प्लस डी 0 तो ये खुद का इनवर्स हो जाता है ना। इसी पे बेस था, x प्लस 4 आंसर 4 है, x प्लस 4/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4। चलो बढ़िया। पीवाई क्यू था क्या? हाँ पीवाई क्यू नहीं था, ये पीवाई क्यू उस पे था कि अगर इन दोनों का सम, 324 का नहीं, कंसेप्ट ये है कि इन दोनों का सम अगर ये 0 है तो ये फंक्शन खुद का ही इनवर्स बन जाएगा। अरे ये लॉग नहीं है, वैसी बात कॉस है, ये कॉस है कि लॉग है? देखा तूने 23-24 के पीवाई क्यू में इसको? देखा नहीं, बस ऐसे ही सुन लिया। हाँ 10 1 फलाना ढमाका ऐसा। गुड, हो गया। इसको रट सको तो रट लो।
आगे बढ़े, चलिए अब देखो अगला फॉर्म देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो वो कैलकुलस का और उसका संगम, देखना ओ हो, कितनी प्यारी इक्वेशन। e टू द पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो ऐसा है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ e की पावर x, बोलो। इत्यादि इत्यादि। भैया x की जगह अगर आप आयोटा थीटा डाल दीजिए, क्या बनता? 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, हाँ, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, हाँ, प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूं, हाँ, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इत्यादि इत्यादि। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, कॉस थीटा क्या है, इसका एक्सपांशन बताओ। 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इत्यादि इत्यादि, हाँ या ना। साइन थीटा का एक्सपांशन क्या है, क्या है? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या यही बना? देखो ना, इसमें से ये वाले आयोटा आयोटा वाले एक साइड करो ना, बिना आयोटा वाले एक साइड करो। 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इत्यादि इत्यादि। क्या बन गया ये? नहीं, माइनस, सॉरी सॉरी, माइनस, अल्टरनेटिव प्लस माइनस, क्या बना ये? कॉस थीटा। अच्छा, प्लस आयोटा कॉमन ले लो सब में से, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इत्यादि इत्यादि। क्या बना ये साइन थीटा बना। तो दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दिस इज द ऑयलर्स फॉर्म, ठीक। और इसकी डिस्कवरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए यू हैव अ रिजल्ट लाइक e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 कितना होगा? e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। अच्छा, e टू द पावर आयोटा पाई देखो आप, e टू द पावर आयोटा पाई इज -1, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है। e टू द पावर आयोटा पाई इज -1, ठीक। तो जैसे ये पाई, ये पाई है, इसको छेड़ता है, हे भाई गेट रियल, तो ये इसको कहता है हे भाई गेट रैशनल। अरे इनसेन इरेशनैलिटी, ऐसा कहते हैं ना, इनसेन आदमी है, इरेशनल आदमी है, ऐसा करके। तो इसको छेड़ रहा कि भाई रियल हो जा, उसको छेड़ रहा है रैशनल हो जा, भाई क्यों छेड़ाखानी करता है? अच्छा, लेकिन दोनों का तो देखो क्या रिजल्टेंट आया, -1, एक रियल नंबर, ठीक है नहीं। तो दिस इज वेरी सेलिब्रेटेड इक्वेशन, cos theta plus iota sin theta is e की पावर iota theta, और we will say e to the power iota theta is cos theta plus iota sin theta। लिखिए, this is known as the exponential form, लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चौथा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, विच इज e की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लिख लो जल्दी।
चलिए ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से फिर अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अरे क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए तुरंत पोलार फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म z बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर आर इज द मॉड्यूलस और थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। सर अब इधर पे एम्पलीट्यूड के पीछे नहीं भागेंगे, अब अपन आर्ग्यूमेंट। ठीक है दोस्त, एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर क्या कहें -3 + 4 आयोटा। चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करिए जल्दी। So 5 की पावर I tan inverse -4/2। क्या कह रहे हो? 5 की पावर I tan inverse -4/2। ओके, देखते हैं राहुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं तो सिंपल सिंपल सी बात है। इसका मॉड z क्या है? 5। ठीक, एंड व्हाट इज द एंगल? किस क्वाड्रेंट में? पहली बात तो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, और ये एंगल थीटा कितना है ये वाला? अच्छा ये है 3, हाँ है ना, tan इनवर्स 4/3। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, नॉट द माइनस। राहुल माइनस वाला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 e की पावर आयोटा tan इनवर्स, सॉरी पाई माइनस
पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। चलिए, ऑलराइट, गुड। फाइंड मॉड z। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट दो नोट है, कभी कभी काम में आते हैं, लिख लीजिए इनको। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। cos 2x, cos 3x, cos 5x अब निकाल सकते हो, खट खट खट। एम्पलीट्यूड क्या है? साइन थीटा। मॉड्यूलस क्या है? e की पावर cos थीटा। अरे ठीक है, दिख तो रहा है। हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉड्यूलस। या पहले कॉन्जुगेट के लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टी थी जो यहां के लिए छोड़ रखी थी लास्ट तक, क्योंकि मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से होंगी, वेक्टोरियल फॉर्म का यूज रहेगा उसमें। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ हाँ, एक सेकेंड बस। हाँ, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ा काम में आएगा ये। जैसे cos 2x, यहां से cos 2x निकाल सकते हो। अभी करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा जब, तब। चलो आगे बढ़े। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं जेड बार बार, क्या हो जाएगा? जेड ही हो जाएगा। ठीक है, जेड बार बार क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। दूसरी बात, जेड प्लस जेड बार इज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, ये सभी को पता है। ठीक। तीसरी बात, अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको बताऊंगा। अगर इसका होल बार ले लोगे, दैट इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक। सिमिलर, अच्छा माइनस के केस में भी ये लगा देते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी। एक और बात थी इसमें, Z माइनस जेड बार क्या होता? ठीक। लिख लो जल्दी जल्दी। हाँ, ये Z2 0 नहीं होना चाहिए दोस्त।
जल्दी लिख लो, फिर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लिखवाएं। ठीक, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। आज ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बता दूंगा। अरे यार, सबसे पहली बात तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। तीसरी बात, mod z is greater than equal to real part of z. Also, mod z is greater than equal to imaginary part of z. अरे सीरी तू क्यों सुन रही है मुझे? अच्छा, चौथी बात, जेड बार का मॉड हो चाहे जेड का मॉड हो, बोथ आर इक्वल। यार मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना भूल गया। देखो ऐसा है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा? ये प्रॉपर्टी में लिख लो आप। ठीक है, यहां लिखवा देता हूं ना, कोई बात नहीं, लिख लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है, हाँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस थीटा हो जाएगा ना। मिरर इमेज है अबाउट द एक्स एक्सिस, कि अगर ये जेड है थीटा एंगल पे तो ये जेड बार है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से, है ना। तो अगर ये ऊपर से थीटा तो ये नीचे की ओर थीटा है। दिस इज क्लॉकवाइज थीटा, तो ऐसा लिख लो, लिख लो। तो मैं ऐसा लिख दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, लिख दो भैया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। है ठीक। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड। मॉड्यूलस को वैसे भी माइनस से फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। mod of z1 z2 is mod of z1 into mod of z2। तो mod of z1 upon z2 फिर जनरलाइज्ड रट गई होंगी अभी तक तो। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या लिख लिया? जल्दी जल्दी लिख ली, जल्दी जल्दी दौड़ाओ दौड़ाओ गाड़ी। हो गया? हो गया? सभी का हो गया? अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, क्या मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, क्या मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, क्या ये मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक नेगेटिव पॉजिटिव हो तो अंदर का कम हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पे चलो ठीक है, ये लॉजिक भी बढ़िया आपका सेट हो रहा। या फिर आप वेक्टर के फॉर्म में देखें इसको, है ना, ये भी एक वेक्टर है ना, ये भी एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर का सम, है ना, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, है ना। सम का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड का सम। अरे हाँ, है ना, वेक्टर में। तो ऐसा, अच्छा,
फिर आप मुझे प्रूव करके दिखाओ। मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। प्रूफ करो, करिए प्रूव इसको। या इसी को लिखते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। जल्दी प्रूफ करिए। देखो, हाउ टू स्टार्ट व्हेन यू आर स्टक एट द मॉड्यूलस, ट्राई दिस Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल बार। बोलो हाँ या ना? ठीक, दैट इज मॉड Z का स्क्वायर वेयर Z इज Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो जाएंगे, Z1 का कॉन्जुगेट इंडिविजुअल बार हो जाएंगे। ठीक है, Z1 Z1 तो मॉड Z1 का स्क्वायर Z1 Z2 बार प्लस Z2 बार Z1 Z2 Z1 बार प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो, इज दिस अ रियल नंबर? पहले तो ये बताओ, ये जो मैंने इनसर्कल कर रखा है, इज दिस अ रियल नंबर? यार एक बात बताओ, मैट्राइसिस में सुनो, मैट्राइसिस में कैसे बताते थे? इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक? ट्रांसपोज लेते थे ना? ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लो। आइडिया, इंपॉर्टेंट आइडिया गाइस, इंपॉर्टेंट आइडिया। क्या इंपॉर्टेंट आइडिया? अगर अगर Z का कॉन्जुगेट बराबर Z है तो इट इज प्योरली रियल, जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में करते थे, हाँ या ना? तो इसका बार लीजिए आप, इसका कॉन्जुगेट लो। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? तो ये Z1 बार Z2, हाँ, तो Z2 बार Z1 वही आ गया, तो दिस इज प्योरली रियल। अच्छा, अब ये प्रूव करो कि इट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। हाउ टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार? हाउ टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार? इट इज Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार अपॉन 2। बोलो, अरे हाँ है ना? पक्की बात ना? दिस इज हाउ यू विल फाइंड द रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? Z प्लस Z बार अपॉन 2। ठीक है नहीं? तो दिस इज द थिंग। तो Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, तो Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 अपॉन 2। ठीक है नहीं? व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार which is also the real part of Z1 bar Z2। बोलो, ठीक है नहीं? Hence the identity या फॉर्मूला। लिखिए अगला फॉर्मूला, मतलब इसी में पॉइंट आगे 7 और 8वां। अब यहां से इंपॉर्टेंट, इनको लिखिए इंपॉर्टेंट, इनको एक अलग ही उसमें लिखिए हेडिंग में, ये वाली प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां से खेल चालू होगा, अब लिखो जल्दी। अब हम इनको वेक्टर की तरह देखेंगे, जिससे आगे जो भी रिजल्ट्स आए वो आसानी से डिड्यूस हो जाए। तो देखिए,
लेट अस सपोज दिस इज, अरे यार, let us suppose this is z2, this is z1, है ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीटिंग आल्सो द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर दिया, दिस इज अ पैरेललोग्राम, मान लो, लग नहीं रहा लेकिन मान लो, ठीक है नहीं। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को क्या आप वेक्टोरियल फॉर्म में ले जा सकते हो, अज्यूमिंग लेट अस सपोज इसका आर्गुमेंट इज अल्फा और इसका इज बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। ले जाइए इसको इस फॉर्म में, क्या हो जाएगा ये, दिस क्वांटिटी। अरे आप तो रिजल्टेंट निकालते थे ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, वेक्टर की तरह लो, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, बताओ क्या होता था, मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर, हाँ, मॉड ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड v1 मॉड v2 और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल, और वो एंगल यहां क्या है इस केस में, बीटा माइनस अल्फा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, पहला और इसी में नेक्स्ट कि मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मॉड z1 मॉड z2 एंड कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। लिख लो भाई जल्दी। अगर हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो काफी आसान हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मॉड, अरे z1 का यहां स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, यहां स्क्वायर क्यों कर दिया भाई, बताया भी नहीं तुम लोगों ने। चलो एक बात बताइए मुझे, व्हेन इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, हाँ, जब cos बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाए, 1 हो जाए। लिख लो अगली कंडीशन। अच्छा इसी को इसके केस में क्या कहोगे, रियल मियल पार्ट वगैरह इनके केस में, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स पाई बाई 4, किसका आर्ग्यूमेंट, देखो सुनो सुनो सुनो, ऐसा है, देखिए क्या दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, बोलो है ना, तो ये इक्वल होने के लिए मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 के बराबर हो जाए, ठीक है नहीं। लिखो रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z, है ना। अब ऐसा कह दो मॉड ऑफ z1 बार, तो इक्वल ही है, ठीक है। अच्छा लिखो अगला, अगला लिखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसका क्या मतलब है कि cos बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाए, 1 हो जाए। लिखो जल्दी,
कॉस बीटा माइनस अल्फा 1 कब होगा? बीटा माइनस अल्फा 90 होगा। शाबाश, पीठ थपथपाइयो एक बोतल से, हाँ, ईटे मीटे से। सेम आर्ग्यूमेंट हो किसका? Z1 और Z2 के, जब सेम आर्ग्यूमेंट हो। लिख लीजिए कब? जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है ना, तभी तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को लिख लीजिए या ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अरे यार, आप लोगों को ट्रायंगल वेरेंगल इनइक्वालिटी याद नहीं आ रही? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है ना? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। लिखिए अगला। हाँ भाई, कब? जब इनके आर्ग्यूमेंट में पाई का डिफरेंस हो। ठीक है, नहीं लिख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर पाई। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी और फिर खत्म। और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्विंग्स में काम में आती है। देखो भाई साहब, Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, ये इनइक्वालिटी कईयों बार पड़ी है। पहली बात तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, बट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड। ठीक है नहीं? दिस इज नोन एज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये वेक्टर्स में भी देखी नहीं देखी? हाँ, मतलब बना तो सकते थे वेक्टर्स में, v1 प्लस v2 वेक्टर। रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कहां होगा? जब दोनों फोर्स पैरेलल हो जाएंगे ना। दो फोर्स का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब? जब दोनों फोर्स पैरेलल। और रिजल्टेंट सबसे कम कब? जब दोनों फोर्स एकदम अपोजिट। लिख लो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कल इन पे क्वेश्चंस करने आते से ही पहले तो चलो भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।